हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लासेस। लास्ट पार्ट में हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन पर, तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स और हमने ली हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, एन इंसेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम प्लेन मिरर। तो इसे अंडरलाइन कर लेंगे क्या, एक तो 1.5 मीटर और दूसरा क्या, ये हमारा प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर नहीं है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द इमेज ऑफ इंसेक्ट इज फाउंड। ये पूछा है कि इमेज किस डिस्टेंस पर बनेगी प्लेन मिरर से इंसेक्ट की। तो क्या क्वेश्चन दिया है कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ओके, इधर हमारे 1.5 मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है एक इंसेक्ट है। तो प्लेन मिरर में इमेज क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो प्लेन मिरर के इधर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और किस डिस्टेंस पर बनेगी, 1.5 मीटर, सेम डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे हमारी इमेज बनती है। ये तो हमने अपने डेली लाइफ में देखा भी है। अगर प्लेन मिरर में हम अपना फेस देखते हैं तो इमेज उतनी ही दूर बनती है बिहाइंड द मिरर जितना हम मिरर से दूर खड़े होते हैं। क्लियर। और क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड इंसेक्ट, जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की टोटल डिस्टेंस पूछी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये कितनी हो जाएगी, 1.5 प्लस 1.5, 3 मीटर। टोटल डिस्टेंस, सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। और फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर होगा, 1.5 मीटर बिहाइंड द मिरर फ्रॉम मिरर। ओके, ये है। अच्छा, अगर हम इसी को बात करें, इमेज हमारी कैसे बनेगी, रियल और वर्चुअल। वर्चुअल बनेगी, कैसा साइज होगा, सेम साइज होगा। अगर सेम साइज है तो इसका क्या मतलब हुआ, मैग्निफिकेशन कितना हुआ, मैग्निफिकेशन 1 हुआ। 1 हुआ ना। अगर 2 होता तो क्या होता कि इमेज की हाइट या इमेज का साइज डबल होता, बट सेम साइज है, सेम साइज मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। तो HI अपॉन H0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसमें मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। इमेज कैसी है, वर्चुअल है। इन्वर्टेड और इरेक्ट, इरेक्ट, सीधी इमेज बनती है प्लेन मिरर में। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, एक काम आप कर सकते हो कि आप वीडियो यहीं रोके और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या खुद ट्राई करो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्ट की प्रॉब्लम समझ ली है तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ओके, तो यहां तो हम कंटिन्यू करते हैं, बट आप क्या करना, आप वीडियो रोकना और यहां से खुद ट्राई करना। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक कॉनकेव मिरर, अंडरलाइन कर लो किसे, कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव मिरर है, इज मेड अप बाय कटिंग अ पोर्शन ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। क्या कहा है कि हॉलो ग्लास स्फीयर है, 30 सेंटीमीटर की रेडियस है, उसमें से हमने कॉनकेव मिरर कट कर लिया। ऐसे तो बनाते हैं अपने मिरर। तो कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, कैसे करें। एक फार्मूला पता है हमें, F इक्वल्स टू R/2, where F is focal length, R is radius of curvature and 2 is constant. Then R/2, R कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर, 30/2 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई हमारी कॉनकेव मिरर की, 15 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसका साइन पूछूं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ कैसी होती है हमारी, नेगेटिव होती है। क्लियर। तो ये हमारी थी सेकंड प्रॉब्लम, इजी है। अब थर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, तो इसमें हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या है थर्ड प्रॉब्लम, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है किस डिस्टेंस पर, 15 सेंटीमीटर पर। तो ये क्या है, U फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को अंडरलाइन कर लिया, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसे अंडरलाइन कर लिया। क्लियर। अभी तक हमारे पास 3 डेटा गिवन है, क्या, 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, कॉनकेव मिरर है, और तीसरा फोकल लेंथ गिवन है। पूछा क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज पूछा है, मतलब क्या पूछा है, V पूछा है। क्लियर। तो इसका डायग्राम भी बनाते हैं और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा, कॉनकेव मिरर बनाना है, बना दो कॉनकेव मिरर। कैसा बनेगा, कन्वर्जिंग बनेगा। क्लियर। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, 15 सेंटीमीटर है। तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट दिखा दिया, A B, कितने डिस्टेंस पर है, 15
सेंटीमीटर। क्लियर। फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तो यहां कहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने दिखा दी एफ कितना 10 सेंटीमीटर। ओके, अब लिख लेते हैं यू कितना है प्लस और माइनस, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, रेज इधर जाएंगी। क्लियर। पोल ये है, तो मैं डिस्टेंस कैसे मेजर करूंगा, पोल से करूंगा, तो पोल से मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। रेज इधर आ रही है, मुझे इधर चलना पड़ेगा ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी -15। ओके, क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट इधर रखा है, रेज इधर जा रही है, मुझे डिस्टेंस ऐसे मेजर करनी है। क्यों, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करूंगा, पोल से करूंगा, तो इसलिए ये डिस्टेंस कितनी हो गई -15। क्लियर। और हमने ये इससे पहले जो हमने 2 वीडियो पहले जो एक पार्ट बनाया था उसमें भी हमने देखा था कि यू हम मैक्सिमम क्या लें, नेगेटिव लें, तो उससे भी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यू कितना हुआ -15 सेंटीमीटर। अब ये बताओ फोकल लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो होती है हमारी नेगेटिव। ओके, बस क्या पूछा है, वी पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और निकाल दो। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/u + 1/v। 1/f कितना है -10 = 1/u - 1/15 + 1/v। ओके, इंप्लाइज दैट -1/10 -1/15 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/15 = 1/v। 1/v तो इधर ही रहा। ठीक है, इंप्लाइज दैट 1/v, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, करके देखो कितना आएगा 30। ओके, तो यहां कितना आएगा -3 प्लस इधर कितना आएगा 15 2, तो ये कितना आ गया 1/v = -1/30, देन v = -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर का मतलब है पोल से इधर की तरफ इमेज हमारी बनेगी कितने डिस्टेंस पर 30 सेंटीमीटर पर। क्लियर है ना। माइनस साइन है, माइनस साइन का क्या मतलब है कि पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में चलो, नेगेटिव डायरेक्शन में चलो मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा था उधर ही हमारी इमेज बन रही होगी। क्लियर। कैसी बन रही होगी, नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है मीन्स रियल बन रही होगी। क्यों, क्योंकि मिरर के इधर ही बन रही है। अगर बिहाइंड दी मिरर, मिरर के इस साइड बनती तो कैसी बनती, वर्चुअल बनती। क्लियर। अच्छा, अगर हम मैग्निफिकेशन ना भी निकालें तो क्या आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि वो रियल, वो इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी, कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। क्लियर। ये आप सोचो क्यों, स्फेरिकल मिरर के केसेस को याद करो थोड़ा, कॉन्केव मिरर वाले को, और उसमें देखो कि जब फोकस है इधर ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी, और कैसी बन रही थी, कैसी बन रही थी, सॉरी रियल बन रही थी, और कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। क्लियर। इन्वर्टेड एंड रियल। ओके, चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सिर्फ इसमें पोजीशन पूछा था इसलिए हमने सिर्फ v निकाला -30। अगर इसमें नेचर पूछता तब हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते और फिर बताते। क्लियर। तो इसमें हमने सिर्फ पोजीशन बता दी कि 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेम साइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, लॉन्ग ऑब्जेक्ट इसका क्या मतलब है, क्या है, हमारी हाइट है। ओके, तो अगर हम इसे नोट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, HO = 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर। ऑफ ए कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर अंडरलाइन कर लिया। ये अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर फोकल लेंथ जो भी दी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव, कॉन्केव मिरर के लिए, इसलिए कॉन्केव मिरर को हमने अंडरलाइन कर लिया। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज 15 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हमें, डिस्टेंस दिया ऑब्जेक्ट की, मीन्स u = कितना, नेगेटिव ऑफ 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर ऑन द सेम साइड। जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड हमारी इमेज बन रही है, कितने डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर पर। तो v कैसे लूंगा मैं, नेगेटिव। क्लियर है ना। क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो ये हमारा कॉन्केव मिरर, क्लियर,
ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये क्या कह रहा है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रही है, तो ये डिस्टेंस है हमारी कितनी 15, तो 30 सेंटीमीटर, जस्ट इसके डबल पर यहां कहीं क्या बन रही होगी हमारी इमेज बन रही है, कितने पर 30 सेंटीमीटर पर। तो पोल से जब इधर मेजर करेंगे दोनों पैरामीटर इधर गिवन है u और v, तो क्या होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर, फोकल लेंथ नहीं दिया है नहीं। अब क्या पूछा, कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द इमेज फाउंड, जो इमेज बनेगी, जो हमारी इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी, ये कैलकुलेट करना है। सोचो कैसे करेंगे, ना तो फोकल लेंथ दी है, u और v दोनों दे दिया, h o दे दिया, h i पूछा है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए यहां पर, कौन सा लगना चाहिए, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v अपॉन u। क्लियर, एच आई पूछा है, एच ओ कितना हो गया हमारा 3। क्लियर, नेगेटिव v कितना है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि नेगेटिव है, -30 अपॉन ये कितना है हमारा -15, इस माइनस से माइनस दिया, 15 2 टाइम्स जाएगा ये, तो एच आई कितना हो गया -6 सेंटीमीटर। क्लियर, मीन्स जो इमेज की हाइट है वो -6 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब हुआ, माइनस का क्या मतलब हुआ, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो इमेज कैसी बन रही होगी, इन्वर्टेड, इसमें तो नेगेटिव आया है, हाइट हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव मेजर करते हैं, तो इसलिए जो हमारी इमेज की हाइट आई है वो कितनी आई है -6 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और तो कुछ नहीं करना, बस हाइट पूछी थी इमेज की, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करो या मैसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, थ्योरी भी बहुत हमने आराम से की है, तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उनको प्रॉपरली सॉल्व भी करने हैं, कहीं अटकना नहीं है, जहां भी अटकोगे आप हमसे पूछ सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, लॉन्ग ऑब्जेक्ट मीन्स हाइट गिवन है, फिर से ये क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी 1.4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दे दिया, इस बार कॉन्वेक्स मिरर दे दिया, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, कैसे लेनी चाहिए, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ये क्या गिवन है, जल्दी सोचो, जल्दी से, क्या है, ए 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा है जिसका 1.4 सेंटीमीटर वो कितनी डिस्टेंस पर रखा है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, तो ये क्या हुआ हमारा, u हुआ 10 सेंटीमीटर। साइन कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर, अगर चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो इसका, कैसे डायग्राम बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर है तो ये बनेगा। क्लियर, फोकल लेंथ यहां कहीं दिखा दो, ये डिस्टेंस दिखा दो 15, सॉरी क्या सही बनाया मैंने, नहीं, क्यों, फोकल लेंथ इसकी कहां होती है, इधर, ओके, इधर कॉन्केव लेंस की होती है, कॉन्वेक्स की इधर होती है, तभी तो पॉजिटिव होती है, तो ये जाएगी हमारी पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। ओके, u हमारा यहां है कहीं, क्लियर, कितनी डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी गिवन है कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर, ये इसका डायग्राम बनेगा। इस तरह से क्या निकालनी, लोकेशन ऑफ इमेज मीन्स v निकालना है, निकाल दो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-10, तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/v तो इधर जाएगा, -1/10 इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10। क्लियर, कर दो सॉल्व, 1/v, एलसीएम कितना आएगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 15 और 10 का 30, ओके, तो 15 2 प्लस 3 5/30 मीन्स 1/6, तो 1/v की वैल्यू 1/6,
तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स इमेज कहां बन रही होगी, इमेज यहां कहीं बन रही होगी 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है ना, तो पोल से इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, इस डायरेक्शन में मेजर करते हो नेगेटिव, इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव। और हमें पता भी है कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए दो ही तो केस थे और दोनों केसेस में इमेज हमारी इधर बन रही थी। ओके, और कौन से थे दो केस, एक तो इंफिनिटी पर और दूसरा कि कहीं भी रखी इंफिनिटी के अलावा। जब इंफिनिटी पर था तो इमेज बन रही थी फोकस पर, और कहीं भी था तब कहां बन रही थी, फोकस से और इधर ही बन रही थी। क्लियर। अब क्या पूछा है इसमें, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निकाल दो, कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से। एच आई अपॉन एच ओ कितना है 1.4 माइनस वी कितना है 6 एंड यू कितना है -10। तो ये माइनस प्लस। ओके, हाइट ऑफ इमेज 6/10 इंटू 1.4, इसे कैलकुलेट करो कितना आएगा 0.6 इंटू 1.4, ये लगभग आएगी 0.84 सेंटीमीटर। 0.84 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी 0.84, हाइट ऑफ इमेज 0.84, ऑब्जेक्ट की कितनी थी 1.4, मतलब जो इमेज बन रही है वो इससे भी छोटी बन रही है। छोटी बनने का क्या मतलब है, डिमिनिश्ड। ओके, डिमिनिश्ड का मतलब है ना, अगर हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होती तो हम कह देते कि मैग्नीफाई हो गई है इमेज। क्लियर। बट यहाँ पे क्या छोटी हो गई है, तो छोटे होने को क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड। ओके, और नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज का क्या मतलब है, कैसी होगी ये, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ये तो क्लियर है ना। इरेक्ट कैसे होगी, मैग्निफिकेशन देख लो हमारा पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज सीधी इमेज है, और रियल है या वर्चुअल ये कैसे पता चलेगा, अगर मिरर के इधर बन रही है तो मतलब कैसी है, कैसी है, ये हमारी वर्चुअल है क्योंकि बी का साइन हमारा पॉजिटिव आया है। तो ये हमारी 5 प्रॉब्लम्स थी। कोशिश करेंगे और भी प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने की, कुछ टफ प्रॉब्लम्स लेंगे इस बार। ओके, तो तब तक ये आप लोग करते रहिए। ओके, थैंक यू।